एक कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर। नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे प्रिय मित्रों, आज इंग्लिश के पार्ट 8 की शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल आज हम देखेंगे। केवल रूल मैंने पढ़ा दिया है पूरा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जाम्पल पहला उदाहरण है कि वे रमज़ान में क्या खाते हैं। वे रमज़ान में क्या खाते हैं। व्हाट डू दे ईट इन रमज़ान। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन लगना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क। तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट मतलब क्या खाते हैं, डू दे ईट इन रमज़ान। तो व्हाट इस्तेमाल करेंगे, पहले क्या लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, फिर सब्जेक्ट दे, फिर वर्ब ईट, फिर इन प्रीपोजिशन रमज़ान। अगला उदाहरण देखते हैं कि राम मंदिर में निवास करते हैं। राम मंदिर में निवास करते हैं। तो राम लिव्स इन टेम्पल। सबसे पहले सब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, फिर अदर चीज़ें हम लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है राम, फिर लिव्स वर्ब आएगी, लिव्स बने रहते हैं, इन टेम्पल मतलब मंदिर में। अगला एग्जाम्पल है वह बाजार क्यों नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्ट्रक्चर के अनुसार हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सब हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर अदर चीज़ें आएंगी। ये इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस दोनों है, क्योंकि क्यों और नहीं दोनों आया है। तो सबसे पहले व्हाई, फिर डज ही मतलब वह नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार क्यों नहीं जाता है। आगे देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है क्या हम अपने मित्र से सलाह करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है क्या। तो हम ढूंढेंगे सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए पहले सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन वर्ड डू दे डू, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड डू नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि क्या शुरू में आया है। तो डू वी एडवाइस फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। आगे प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, वेयर डज प्राइम मिनिस्टर लिव। तो कहाँ रहते हैं क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सबसे पहले वेयर डज प्राइम मिनिस्टर लिव, प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं। एक बार फिर समझ लेते हैं। वेयर डज प्राइम मिनिस्टर लिव, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया मतलब सब्जेक्ट, फिर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगला उदाहरण है वे कैसे रोया करते हैं, हाउ डू दे डू बीप। यहाँ पर 2 बार डू का इस्तेमाल किया, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। मेन वर्ब डू डिड डन 3 फॉर्म होते हैं, और डू जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है। तो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर चीज़ें लिखेंगे इसके लिए। तो सबसे पहले हाउ मतलब कैसे, डू दे सब्जेक्ट हो गया, डू मतलब करते हैं, बी मतलब रोते रोना हो गया। आगे राम मंदिर क्यों बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो वाई डज मेक ऑफ राम टेम्पल, वाई डज मेक ऑफ राम टेम्पल। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर चीज़ें आएंगी, मतलब ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर अदर चीज़ें। अगला
उदाहरण है, तुम कौन वस्तु अर्पण करते हो। तुम कौन वस्तु अर्पण करते हो, इसका अनुवाद होगा हु डज यू गिव थिंक। हु डज यू गिव थिंक। थिंग्स मतलब वस्तु, हु मतलब कौन, डज सहायक क्रिया है, यू सब्जेक्ट है, यू मतलब तुम, गिव मतलब देते हो या अर्पण करना होता है। तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, अदर चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में है इसलिए ये पार्ट 3 होगा इंट्रोगेटिव का। हु डज यू गिव थिंक, तुम कौन वस्तु अर्पण करते हो। आगे उदाहरण है, ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे। तो सबसे पहले ज्योतिबा फूले सब्जेक्ट हो गया, स्थापना करना मतलब फाउंडर, ऑफ मतलब का, सत्यशोधक सोसाइटी मतलब सत्यशोधक समाज। तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ज्योतिबा फूले फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। फाउंडर मतलब होता है स्थापना करना। तो ज्योतिबा फूले में ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक सोसाइटी मतलब सत्यशोधक समाज। आगे उदाहरण है, राहुल गांधी कैसे निर्णय करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तो ये टाइप सेकंड होगा इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले कैसे की स्पेलिंग लिखेंगे हाउ, फिर सहायक क्रिया इस्तेमाल करेंगे डज, फिर सब्जेक्ट राहुल गांधी, डू माने करना होता है, फिर डिसीजन में निर्णय। तो हाउ डज राहुल गांधी डू डिसीजन, राहुल गांधी कैसे निर्णय करते हैं। ध्यान रखना है कि जो मैंने पहले नियम पढ़ाया है स्ट्रक्चर, वो ध्यान रखेंगे तभी अनुवाद हो पाएगा। हाउ डज राहुल गांधी डू डिसीजन, राहुल गांधी कैसे निर्णय करते हैं। तो कैसे बीच में है इसलिए हाउ का इस्तेमाल करें। अगर कैसे शुरू में होता तो हाउ का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता। कैसे बीच में इसलिए हाउ का इस्तेमाल शुरू में करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आगे हम देखते हैं कि अगला उदाहरण क्या है। आगे उदाहरण नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।